अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो आज अमल बताऊंगा ये 3-4 अल्फाज हैं। सख्त तरीन वजीफ़ा है। महबूब को अगर चाहते हैं कि वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारे, आपको छोड़ के ना जाए, अगर छोड़ के जा चुका है तो उसे चैन ना आए। ये अमल ऐसा है कि ये किसी इंसान को आपके बगैर जीने नहीं देता। उसकी जिंदगी का सुकून खत्म हो जाता है। वो कोई काम करता है, सब कुछ पलटना शुरू हो जाता है। एक तरफ से इस वजीफे की एक ताकत, दूसरी तरफ से दूसरी ताकत, तीसरी तरफ से तीसरी ताकत उसे घेरे रखती है। इस अमल का असल मकसद यही होता है कि दूसरा इंसान हर तरफ से छिड़ जाता है और उसे एक ही चीज में आके सुकून मिलता है जब वो आपको याद करता है। उसको ये भी एहसास होना शुरू होता है इस अमल के बाद कि शायद मैंने दूसरे इंसान के साथ ज्यादती की, आपके साथ ज्यादती हो चुकी है, तो मुझे इस वजह से ये तमाम मामला जो है वो सामना करना पड़ रहा है, फेस करने पड़ रहे हैं। अमलियात में ये आम अमल नहीं है। एक बादशाह अमल कहलाता है कि दूसरा इंसान आपकी आवाज को तरसता है, आपसे बात करने को तरसता है और उसे सुकून सिर्फ आपके पास आके मिलता है। इस वजीफे को खास तरीके से पढ़ा जाता है, वो मैं आगे बताता हूँ। नापाकी में बहनें नहीं कर सकती, किसी वक्त भी किया जा सकता है। बावजू होके करना या बेवजू होके करना, दोनों सूरतों में किया जा सकता है, लेकिन नापाकी के दिन निकाल के करना है। उन दिनों में इसे करने से फायदा नहीं होता। और किसी को बता के अमल ना किया करें, ये मैं काफी दफा कह चुका हूँ। कमेंट्स में बताना और जो ज़ाहिरी तौर पे जिसे जैसे कोई आपको जानता हो उसे बताना, वो बड़ा फर्क होता है। कमेंट्स में आपको कोई नहीं जानता होता। तो अमल जो है ये उन लोगों के लिए खास तौर पे दिया जा रहा है जो तमाम अमलियात करके थक चुके हों, कि कोई इंसान उनको तनखा छोड़ के चला गया हो। बहुत से लोग अमलियात के लिए पैसे भी बर्बाद करते हैं कि किसी तरह इंसान लौट के वापस आ जाए, लेकिन हासिल कुछ ना हो तो इंसान मायूस हो जाता है। ये ऐसा अमल है जो इंसान को मायूस नहीं होने देता। इसमें असर आपको अपनी आंखों से जब नजर आता है, आपको पता चल जाता है कि ये किस हद तक बाअसर था, और आप यही सोचते हैं कि इसे हमें पहले कर लेना चाहिए था। लंबा अमल भी नहीं है, जब आपको लगे कि इसे करना चाहिए उस वक्त दोबारा करके भी इसे देख लेना चाहिए। इस अमल की एक खास बात यह भी है कि ये सोचों को कम करता है। जो इंसान इसको कर रहा होता है किसी खास इंसान के लिए, अगर वो बार बार उस इंसान के बारे में सोचता है तो अल्लाह के फजल से वो सोचें जो है वो मस्बत सोचों में बदल जाती हैं। अपनी किस्मत को कोसता है। उसको यही लगता है फिर कि अब दूसरा इंसान वापस आके रहेगा, और दूसरा इंसान जो है वो मायूस होना शुरू हो जाता है। उसको मायूसी घेरना शुरू कर देती है। वो हर तरह से अपना दिल किसी भी चीज में लगाने की कोशिश करे, लेकिन उसका दिल आपके बगैर लग नहीं पा रहा होता, इसीलिए उसकी जिंदगी में नाकामियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो यही समझता कि आपके साथ जिंदगी गुजारने में उसकी खुशकिस्मती है, तो वो लौट के आता है। अमल नहायत आसान है, ये नजर आना शुरू हो गया होगा। इस वजीफे को दिन में कम अज कम 33 दफा पढ़ा जाता है। वैसे इसको बेहतर होता है कि हर घंटे बाद 7 दफा पढ़ना, यानी हर घंटा गुजरे 7 दफा इसको पढ़ा जाए। और तस्वर में एक फूंक मार दी जाए, तस्वर में उस इंसान का चेहरा रख के फूंक मारी जाए जिस इंसान पे चाहते हैं कि इसका असर नजर आए। फिर 1 घंटा गुजरे फिर किया जा सकता है, भूल जाए दरमियान में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 1 घंटे बाद लगातार करना, इसका असर बहुत बढ़ा देता है। रात को भी किया जा सकता है, अगर जाग रहे हो सो जाएं, कोई हर्ज नहीं है। इसको जो इंसान नियत करके शुरू कर लेता है कि मैं ये अमल शुरू कर रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात मुझे कामयाबी दे, तो अल्लाह की ज़ात कामयाबी अता फरमाती है। ऐसे बादल
جو محبت کے رشتوں پہ چھا گئے ہوتے ہیں، نحوست کے بادل جھڑ جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے محبتیں دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں، تو تعلقات ایسے بحال ہوتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی انہیں توڑ نہیں پاتا، ان کو جدا نہیں کر پاتا۔ تو ایک دفعہ عمل کر کے ضرور دیکھنا ہے، کمنٹس میں ضرور بتانا ہے، فائدہ ہو نہ ہو، جیسا میں نے شروع میں بھی کہا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ نیت اچھی ہو، مقصد نیک ہو، تو انشاءاللہ انسان کو اپنے مقصد میں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کر دیا کریں، اور گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیا کریں۔ فائدہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ قریشی صاحب چینل پہ عام معاملات نہیں بتائے جاتے، اور چوری کرنے والے جو لوگ ہیں اس چینل کے تجاویزات وغیرہ چوری کرتے ہیں، ان کے بارے میں وہاں بھی کمنٹ کیا کریں جہاں چوری کیے گئے، اور یہاں بھی کمنٹس کر کے ویڈیو کا لنک اور ساتھ نام ضرور بتا دیا کریں تاکہ وہ ویڈیوز ہٹوائی جا سکیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے۔